तो तुम्हारी फ्लाइट का स्टॉप ओवर कहाँ था? फ्रैंकफर्ट में। ओह, बाहर एयरपोर्ट में जाने दिया? नहीं जाने दिया? तो तुम प्लेन में ही बैठे रहे? उनसे रिक्वेस्ट करने का था, वो तुम्हें बाहर जाने देते हैं। हाय रोहन। हाय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। चाय? तुम? जी हम ही ने बनाई है और हम वहाँ पे चाय बनाना सीख गए हैं और जल्दी उठना भी सीख गए हैं। वहाँ पे हम ही चाय बनाते हैं। वहाँ पे पापा को हमारे हाथ की चाय बहुत पसंद है, मिक्स मसाले कड़क वाली चाय। आप भी पीकर बताइए कैसी है। बहुत बढ़िया। तो हमारी बेटी ने अपने ससुराल में रहकर खुद काम करना सीख लिया है। हमें अपने घर में काम करना अच्छा लगता है पापा। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारे मुंह से सुनकर। अपना घर, हमारा घर। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग पापा। अरे हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये रानी ने अपने हाथ से चाय बनाई है। मसाला क्या मिक्स मसाले वाली कड़क चाय। मिक्स मसाला कड़क चाय। अच्छा वाकई बहुत बढ़िया है। वाह। हम आपके लिए भी लेके आते जीजी। आप लोग चाय पियो ये कड़क मसाले वाली, और हम दोनों वॉक करके आते हैं। हाँ चलो। जीजी कुछ देखा आपने? रानी किस तरह मिडिल क्लास लोगों की तरह काम कर रही है। कैसी बातें कर रही थी वो। मसालेदार कड़कदार चाय। रिलैक्स शालिनी, तू क्यों इतनी नाराज हो रही है? मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, लेकिन रानी को ऐसे काम करते हुए देखकर मेरा दिल जलता है। जीजी आप तो उसकी शादी में आई नहीं थी ना? आई होती तो देखती कैसी रंग बिरंगी सी बारात आई थी। अजीब गरीब से लोग थे, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे डांस करते हुए आ रहे थे। सो डिस्गस्टिंग। शालिनी तू इतनी हाइपर क्यों हो रही है? कम ऑन जीजी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कल रात को आपने और जीजू ने मोबाइल वाली बात पर कैसे पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन जीजी कब तक, कितनी बातें संभालेंगी आप? अब तक तो आप भी रानी का घर देखा ही होगी। कैसे कैसे लोग हैं, कितने ऐशो आराम से रह रही है हमारी रानी, किस तरह का माहौल है। आप जानती हैं, एक बार मैंने रानी से बात करने के लिए उसके घर पर फोन किया तो रानी घर पर नहीं थी। पता है कहां पर गई थी? नुक्कड़ से सब्जी खरीदने। कैन यू जस्ट इमेजिन, हमारी रानी थैला उठाकर कड़कती हुई धूप में सड़क के किनारे से आलू प्याज टमाटर जैसी चीजें खरीद रही है। जीजी जीजी, जो लड़की धूप में निकलते ही झुलस जाती थी, वो ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए बाजार जा रही है। It's horribly disgusting. शालिनी, हर लड़की को अपने ससुराल के मुताबिक थोड़ा बहुत तो कोर्स बदलना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें क्यों मूंद रही हैं। जीजी आप सच सच बताइए कि आपको रानी का घर, उसके घर का माहौल रानी के लायक लगता है? उसके घर वालों को तो बात तक करने की तमीज नहीं है। देख शालिनी, घर वाले भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। हमें ये देखना है कि राज कैसा है। आई थिंक राज बहुत अच्छा लड़का है और वो और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार दीदी, व्हाट प्यार? हैसियत क्या है राज की? शालिनी, पति की हैसियत नहीं देखी जाती है, प्यार देखा जाता है। ठीक है, मान लेती हूँ। तो क्या हैसियत वाला पति अपनी बीवी को प्यार नहीं करता है? आई मीन टू से कि अगर रानी की शादी किसी अच्छे लड़के से हुई होती, किसी अच्छी जगह पर हुई होती, तो क्या वो रानी को प्यार नहीं करता? पर हम शायद किसी को राज से ज़्यादा ना चाह पाते, और हम जानते हैं कि राज से ज़्यादा हमें कोई प्यार कर भी ना पाता। पर राज हमसे थोड़े से नाराज़ हैं। कहीं शीतल जीजी को पता चल गया कि हमारे और राज के बीच कुछ दूरियां हैं तो नहीं, हमारे और राज के बीच जो कुछ भी हो रहा है, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं।
हेलो। हाँ राज, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको मालूम है यहाँ पे शालिनी जीजी, शीतल जीजी, नचिकेत जीजू सब आए हुए हैं, बस आप ही नहीं हैं। एक सेकेंड होल्ड करना। जीजी चाय। हेलो। हाँ जी। नचिकेत जीजू ने तो आपके लिए एक सलाह भी दी है। खुश है। तू खामखा फिक्र करती है, और ये तू क्या बात कर रही है हैसियत की, स्टेटस की? अपने पापा भी तो सेल्फ मेड मैन है। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। जी। वेल, अपना सब कुछ खोकर भी क्या उन्होंने अपना स्टेटस खो दिया? नहीं ना। आई एम श्योर राज मस्ट बी अ वेरी गुड बॉय। और अपना चौथा दामाद ढूंढने में पापा ने कोई गलती नहीं की होगी। रुक, मैं राज से बात करके आती हूँ। हमने कहा ना, हम सॉरी कह देंगे ना उनको। जी जी जी। हेलो राज, रानी तो बहुत तुम्हें मिस कर रही है, पर हम सब भी। हाँ राज, हाँ अरे देखो भाई, ये भी कोई बात हुई? हमारी रानी को आप ऐसे कैसे अकेला छोड़कर चले जा सकते हैं? उसे साथ में भी तो लेके जा सकते थे। अच्छा ये सब छोड़ो, अब बताओ हमें मिलने कब आ रहे हो? वैसे बड़ी साली की बड़ी अहमियत होती है। और रानी ने आपकी इतनी तारीफ की है, मैं तो तुम्हें मिलने बिना ही बहुत इम्प्रेस हूँ। अच्छा, मुंबई लौटते ही पापा के घर सीधे चले आना, ओके? यहाँ पर हमारी रानी आपको बहुत मिस कर रही है, ठीक है? बाय। देख रानी, अपनी जीजी से कुछ मत छिपा। क्या बात क्या है? प्लीज कुछ तो बोल। क्या तू और राज एक दूसरे के साथ में? नहीं जीजी, हम तो राज के साथ बहुत खुश हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रानी, मन तो ये बहुत कर रहा है कि तेरी बात पर विश्वास करूं, लेकिन तू अपनी जीजी से छुपाएगी? वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाले। ऐसे नहीं रोते। नहीं रानी, ऐसे नहीं रोते। प्लीज बोल, क्या बात है? जीजी, हम जब से वहाँ शादी करके गए, देख रानी, ऐसे रोते नहीं। मैं और तेरे जीजू चाहे तो रात से बात करें। नहीं जीजी, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी भी गलती है। हम ही अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाए। लेकिन देखना जीजी, इस बार जब हम अपने घर जाएंगे ना, तो हर काम में परफेक्ट होके जाएंगे।
हम अपने आप को इसी रूप में ढाल लेंगे जिस रूप में राज हमें देखना चाहते हैं। देखना जीजी, इस बार जब आप हमारे घर आएंगी ना, तो हमें और राज को अलग नहीं पाएंगी। हम साथ साथ ही होंगे जीजी। भगवान करे तू जैसा चाहती है वैसा ही हो। जीजी, क्या बातें हो रही थी आप में और रानी में? कुछ नहीं, बस यूं ही, ऐसे ही, कुछ नहीं। जीजी, मैंने आपकी और रानी की सारी बातें सुन ली है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। रानी के ससुराल वालों को तो आप देख ही चुकी हैं। हाँ शालू, घर तो मैंने देख लिया है, बस सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। जीजी प्लीज, अब आप मुझे वो पुरानी बातें मत समझाइएगा कि घर वर से होता है, वर घर से नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वर और घर दोनों ही ना ठीक हो तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगी? शालू, राज को तो सिर्फ थोड़ी गलतफहमियां हो गई है। आई नो उसे क्या गलतफहमी हो गई है, बट आई एम वेरी श्योर हमारी रानी राज के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। जीजी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें राज की गलतफहमी का फायदा उठाना चाहिए। आई मीन टू से कि राज तो वैसे भी रानी के साथ खुश नहीं है ना, तो क्यों ना हम राज की गलतफहमी का फायदा उठाकर रानी को उस माहौल से निकाल लें। शालिनी, जीजी देखिए ना, मैं, आप, कोमल, हम सब कितनी वेल टू डू स्टेटस वाली फैमिलीज में मैरिड हैं, तो क्या हम अपने लेवल से मैच करता हुआ लड़का रानी के लिए नहीं ढूंढ सकते? रानी का घर दोबारा नहीं बसा सकते? शालिनी, तू रानी का घर बसाने के बजाय उजाड़ने की ज्यादा बात कर रही है। शादी का बंधन कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है कि जब चाहे और जो चाहे आके तोड़ के चला जाए। जिस बंधन में समझौते और मजबूरी के पैबंद नजर आ रहे हो, उसे आप तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, लेकिन मैं उसे तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। जिस बंधन में समझौते और मजबूरी के पैबंद नजर आ रहे हैं, उसे आप तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, लेकिन मैं उसे तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। माई, अच्छा, ससुराल में जाके तुमने चाय बनाना तो सीख लिया, अब ये बताओ और क्या क्या सीखे है वहाँ? वहां से जो सीखा था यहाँ पे बना दिया, बाकी तो आपसे सीखे जाएंगे ना। माईज रेसिपी पगली सिखाइए ना माई। बेटा 2 दिन के लिए तो आई हो यहाँ पे, आराम नहीं करोगी क्या? माई, हमें 20 दिन का काम 2 दिन में सीखना है। प्लीज माई। अच्छा ठीक है, चल बता कहाँ से शुरू करें? हलवे से। राज को हलवा बहुत पसंद है। माई, हम चाहते हैं कि वापस जाकर हम अपने हाथों से हलवा बना के राज को खिलाएं। चल ठीक है, ये हटा दे।
महलों की, वो रहने वाली महलों की। प्रणाम माँ। अरे जीता रहा मेरे बच्चे, खुश रहे। हेलो। प्रणाम मम्मी जी, हम रानी बोल रहे हैं। वो तो मैं तुम्हारा हम सुनते ही समझ गई थी। बोलो क्या बोलना है। मम्मी जी, राज वापस आ गए हैं क्या? नहीं, नहीं आया अभी तक। तुम्हें क्या काम पड़ गया? वो शीतल जीजी और नचिकेत जीजी उनसे मिलना चाह रहे थे। हाँ बेटा, 1 मिनट। हेलो जब वो आएगा तब बता दूंगी। जी रानी रानी नहीं है, कहीं गई है क्या? क्या हुआ? वो जब से रानी घर से गई है, मम्मी जी की आंख से आंसू ही नहीं रुक रहे। घर से गई है? कहाँ? आप लोग बताएंगे हुआ क्या? वो रानी की बहन आई थी ना, वो उसे अपने साथ ले गई। रहने देना आरती, मत बता। भाभी प्लीज, आप मुझे बताएंगे हुआ क्या? वो आरती, बताकर भी क्या फायदा है? ये कौन सा हमारी बातों पर यकीन कर ले? वैसे भी हम लोग बदनाम तो हो गए कि हम झूठे हैं। ये कौन सा सच मान लेगा, हमारी बातों पर विश्वास कर लेगा? माँ प्लीज। नहीं बेटा नहीं, तू भी कहाँ गलत कहता है, सच ही तो कहता है तू। मैंने तो एक झूठ बोला ये सोचकर के मेरे बच्चे की एक अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरा बच्चा नाराज हो जाएगा एक झूठ की वजह से। भाभी आप ही मुझे बताइए क्या हुआ? तो हुआ क्या है नाराज? अब मुझे बोलने भी दीजिए मम्मी जी। अब कब तक चुप रहेंगी और यूं रोती रहेंगी? वो क्या है ना, जैसे ही रानी की बहन आ गई, रानी फूट फूट के रोने लगी। रुक ही नहीं रही थी। उसके रोने से तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम उसे तंग कर रहे, दुख दे रहे, तकलीफें दे रहे। मम्मी जी ने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। लेकिन एक बात है राज, रानी ने उसकी बहन के सामने मम्मी जी के साथ आरती रहने। अब यार कितना रोएगी, सुबह से तो रो रही है। अब बीपी हाई हो जाएगा। अब बैठी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। सही कहा है किसी ने, आंसू औरत का गहना होता है जो किसी को भी पिघला सकता है और चाहे तो भड़का सकता है। अब ऐसी आग लगेगी जो राज और रानी के रिश्ते को जलाकर राख कर देगी। मैं समझ सकती हूँ राज, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। रानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बहन के सामने ऐसे रोई जैसे। राज,
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रानी जिस तरीके से गई है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी इस घर में। राज, जब आप लौट के आएंगे तो अपनी रानी को बदला हुआ पाएंगे। किससे फोन हो रहा था? ओह, यही एक दोस्त को। आय हाय, बताओ, मेरे मियाँ के नए नए दोस्त बन रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। लेकिन अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि राजमहल सोसाइटी के मिस्टर गोयल के नए नए दोस्त कौन हैं, जिनसे फोन पे भी बात हो रही है। मैं रानी को फोन कर रहा था। क्यों? बहुत याद आ रही है उस महल वाली की? नहीं, रानी को बताने जा रहा था कि राज आ गया है। ओहो, बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें रानी साहिबा के साथ। सुरेखा, रानी को बताना तो पड़ेगा ना कि राज। कोई जरूरत नहीं, और ऐसे काम करने की आइंदा हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? अगर मनोज को पता चल गया ना तो इस घर में तूफान और भूकंप दोनों एक साथ आ जाएंगे। एक तो पहले से ही मेरा बच्चा इतना परेशान है, 5 लाख के कर्जे के नीचे दबा हुआ है वो, और एक तुम ना ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत किया करो। रिटायर हो गए हो ना तो वैसे ही काम करो, घर में बैठ के अखबार पढ़ो, नीचे जाके दोस्तों के साथ ताश की बाजी खेलो। 10-15 कप चाय पीने की तलब हो तो वो भी मुझे बता दो, वो भी पिला दूंगी, लेकिन मुंह बंद रखो अपना। हे भगवान, इन्हें जरा सी सद्बुद्धि दे दे। हे प्रभु, तू तो जानता है कि इस घर में किसे सद्बुद्धि की आवश्यकता है। घर में कोई अशांति न हो जाए इसके लिए डरता हूँ, लेकिन ये आदत ऐसी पड़ी कि छूटती नहीं। मैं कमजोर हूँ, असहाय हूँ, लेकिन तू तो कमजोर नहीं है ना। देख भगवान, मैंने तुमसे कभी ज्यादा तो नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। तू कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि जो लोग राज और रानी के बीच की दूरियां को बढ़ाना चाह रहे हैं वो सफल ना हो पाए। राज और रानी को कोई भी किसी भी तरह से अलग न कर सके, बस। अरे कौन है? जरा आराम करने को लेटो तो बस कोई ना कोई मनहूस आ ही जाता है। अरे हाँ बाबा, खोल रही हूँ दरवाजा। क्या है?
जी वो बात दरअसल ये कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ना कि आप जैसे बड़े बड़े लोग हमारे घर में आएंगे। दरवाजा खोलने में देर हो गई, बुरा मत मानिएगा। आइए अंदर आइए, आइए आइए आइए। हम यहाँ आना तो नहीं चाहते थे, पर क्या करें, मजबूरी खींच लाई। अपनी बहन की भलाई के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ये क्या कह रही हैं आरती? पता नहीं। देखिए मैं यहाँ। एक मिनट शालिनी, लेट मी जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर। हाँ। देखिए रानी आपको पसंद नहीं तो क्या? तो क्या? रानी आपको पसंद नहीं तो राज भी हमें कोई खास नहीं लगता, you know। अरे आरती, देताली, ये तो कमाल हो गया। इनकी और हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है, एक जैसे विचार है हमारे। हैं जी। हाँ, आगे क्या बोल रहे थे? आगे कहना कुछ नहीं है, डिवोर्स, you know, राज और रानी का डिवोर्स। आप राज से पेपर साइन करवा लीजिए और रानी से। वैसे बता रहे हैं आपने रानी की मर्जी तो ली है ना इसमें, मतलब बात तो की होगी ना। रानी की फिक्र आप मत कीजिए, उससे क्या बात करनी है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। है कौन सा बिजनेस? कुछ कह रहे होंगे। हाँ बोलिए। राज से आप पेपर साइन करवा लीजिए, रानी से हम पेपर साइन करवा लेंगे। ये तो समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल। राज से हम लोग आज ही बात कर लेंगे। नहीं आज नहीं, जब तक रानी पापा के घर में है आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, और इस बीच राज रानी से अगर बात करने की कोशिश करे तो हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन? जी जी, जैसा आप लोग कहें। आप हमें बता दीजिएगा कि हमें अपने बेटे से कब बात करनी है ना? हाँ जी। हाँ। 1-2 दिन में मैं रानी को अपने घर ले जाऊंगी। 2 दिन में क्यों? 1 दिन में ले जाओ। राज तब उससे बात नहीं कर पाएगा, वहां पर आएगा। ओह। और हम सिर्फ इसी बात में इंटरेस्टेड हैं कि राज और रानी का ये बेमेल रिश्ता टूट जाए। वही तो मैं कह रही थी। रोहन, पकड़ो। रोहन, तुम बाउंड्री से बाहर तो नहीं जा रहे ना? छुओ तो सही, पता तो अरे पकड़ लिया। तुम खेलो, हम तुम्हारे लिए दूध लेके आते हैं। नहीं माई लेके आएंगी ना, आप खेलो। माई को क्यों तकलीफ देते हो? हम लेके आते हैं। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? खुद कहता हूँ रानी से कि चली जाओ, मेरे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। और अब जब वो यहाँ चली आई है तो मैं उसके पीछे पीछे क्यों चाह रहा हूँ कि वो लौट के आ जाए मेरे पास। कैसा है ये दिल? जाने की बात भी करता है और रुकने को भी कहता है, पर रानी की खुशी के लिए मुझे रानी को अपनी जिंदगी से जाने ही देना होगा। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम दूर
कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हमें ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी राज यहाँ आए थे? शायद हमारा दिल उन्हें बहुत याद कर रहा है। पर राज तो मुंबई में ही नहीं है। आज ही तो मम्मी जी से बात हुई थी। कैसी है ये उलझन तकदीर में, जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं। दिल का अरमा दिल में रह गया। मासी, इतने हम मासी, कहाँ चली गई थी आप? कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अच्छा पुनीत, टेल मी, इस आउटफिट के साथ मैं ये एमरल्ड्स पहनूं या ये डायमंड्स? आई थिंक ये ठीक रहेगा। क्या हुआ बताओ ना। या इट्स ओके। व्हाट हैपेंड? कोई प्रॉब्लम है? कुछ अपसेट दिख रहे हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मुंबई आने के बाद ये हमारी पहली पार्टी है। हमारे बिजनेस सर्कल के सारे लोग आएंगे। मिस्टर मल्होत्रा, उनकी फैमिली भी आएगी और पापा भी आएंगे। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो पुनीत? अरे कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबको पापा के बारे में पता है ना। कम ऑन पुनीत, अब ये सोचकर हम पापा से ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो पार्टी में ना आए। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस पापा को एम्बैरस होता हुआ नहीं देख सकता। If he comes, well. मेरा जी इसी कोशिश में लगा हूँ कि फिर से बिजनेस की शुरुआत हो सके। नहीं, फिलहाल आप गुप्ता एसोसिएट्स के यहाँ काम करते रहिए। जी, बिल्कुल। और उस कंसल्टेंसी के ऑफर के बारे में मुझे सोचने दीजिए। और कभी घर आ जाइए वक्त निकाल कर, बैठेंगे तो दो बातें डिस्कस भी हो जाएंगी। ओके जी, नमस्ते। लेट्स गो पापा। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नचिकेत बाबू, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग हो आइए। पापा, अगर आप नहीं चलेंगे तो पुनीत बाबू और शालिनी को अच्छा नहीं लगेगा। हाउस वार्मिंग पार्टी कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे वहां पे और सभी लोग आपके बारे में पूछेंगे पापा। इसीलिए तो नहीं जा रहा हूँ नचिकेत बाबू। मैं जानता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप हो आइए और पुनीत बाबू और शालिनी को मेरी तरफ से आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं किसी और दिन जाकर मिलाऊंगा। मुबारक हो माँ, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि रानी के घर में भी कुछ लोग हैं जो ये शादी से नाखुश हैं। हाँ। सुनो माँ, लुआ घर में तो चोट करने में देर नहीं करनी चाहिए।
मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब रानी राज की जिंदगी से जाए और शिल्पा इस घर में आए, अपने साथ 5 लाख रुपए लेकर आए और मेरे सिर पर 5 लाख की जो तलवार लटकती रहती है ना वो हटे। और अब देख लो, भगवान ने पहले से ही शिल्पा को इस घर में भेज दिया। हाँ? अरे मुझे अपने भगवान पर तो पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन तेरे पापा पर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा है, रानी के लिए उनके दिल में कुछ खास ही दया भाव है। तू जरा उन पर समझा ना। ये जो आपने नया धंधा शुरू किया है ना, ये वकालत का, कह देती हूँ बंद कर दीजिए। रानी को बताना तो पड़ेगा ना कि राज कोई जरूरत नहीं, और ऐसे काम करने की आइंदा हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? रिटायर हो गए हो ना, तो वैसे ही काम करो। घर में बैठ के अखबार पढ़ो, नीचे जाके दोस्तों के साथ ताश की बाजी खेलो। 10-15 कप चाय पीने की तलब हो तो वो भी मुझे बता दो, वो भी पिला दूंगी, लेकिन मुंह बंद रखो अपना। मैंने फैसला कर लिया है, वो लड़की इस घर में ज्यादा देर नहीं रहेगी। आपकी चाय ठंडी हो रही पापा। चाय? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगा। कुछ सोचेगा भी मत, सोचने के लिए और लोग हैं ना घर में। पापा, मेरी एक बात आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं दिन रात 5 लाख के कर्जे के नीचे पिस रहा हूं, और मैं ये कर्जा कैसे भी करके जल्द से जल्द उतारना चाहता हूं। और ये तभी हो सकता है अगर रानी इस घर से चली जाए। पर क्या पापा? देखिए, बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक पर और कोई बहस ना करें। देखिए पापा, वैसे भी इस घर में रानी को कोई पसंद नहीं करता। अरे राज भी कहाँ खुश है उससे, हाँ? सिवाय आपके पापा, सिवाय आपके। पता नहीं क्या लगाव हो गया आपको रानी से कि आप उसे इस घर में रखना चाहते हैं। पापा, आज रानी के रिश्तेदार आए थे और आप तो जान ही चुके हैं कि उनकी क्या इच्छा है। पापा प्लीज, प्लीज पापा, आप हमारी परेशानियां कम तो नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें बढ़ाइए तो मत। और एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए इस घर को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। गाड़ी तो सबके सामने उठाकर ले गए थे सब लोग, कहीं ऐसा ना हो कि सामने हमें घर से बेघर भी हो जाना पड़े। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए इस घर को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने हमें घर से बेघर भी हो जाना पड़े। और एक उधर लगेगा। हाँ करेक्ट, ये यहाँ पर 2 एक और लगेगा, एक वहाँ पर लगेगा। ये फ्लावर्स जो हैं आप इसमें लगा दीजिए। सारा इंतजाम ठीक से हो गया? जी मैडम। मुंबई में हमारी ये पहली पार्टी है, सो एवरीथिंग हैज टू बी दी बेस्ट। आइए आइए शीतल जी, नचिकेता जी, थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस पुनीत बाबू। थैंक यू, वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जीजी। जीजी कैसी है रानी? हम ठीक है, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। पापा कहाँ हैं? Well, he was not feeling well, you know. ओह, फिर तो इन्हें आराम करना चाहिए। इनफैक्ट उनके हेल्थ के लिए अच्छा है ना? वैसे उन्होंने आपके लिए बहुत बधाई और आशीर्वाद भेजे हैं।
वेल डन शालिनी, एक्सीलेंट जॉब। तूने घर तो बड़ा खूबसूरत सजाया है। हाँ जीजी, मैंने किसी किया है। आप पुनीत को तो जानती है ना, believes that शो करो स्टाइल से। Oh, that's the way we live. So, a question. रानी, मैंने तुझसे कहा था ना थोड़ा जल्दी आ जाना। एक्चुअली मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस बनवाई है, तो मैं सोच रही थी कि तू यहीं आके तैयार हो जाएगी। चलो वो ड्रेस पहन लो। नहीं जीजी, ये अच्छी है। ये नहीं अच्छी है, तू अच्छी है। तू तो जो भी पहन लेती है तुझ पर अच्छा लगता है। जीजी हम अभी आ रहे हैं। ओके। पुनीत बाबू, लगता है हम जरा जल्दी आ गए। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अरे जल्दी क्या, आप मेहमान थोड़ी ना हैं। आप तो फैमिली मेंबर हैं, एंड फैमिली मेंबर तो जल्दी आते हैं। या आओ बेटा। दिस इज फॉर यू। डिजाइनर से स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। जीजी, इतना महंगा खरीदने की क्या जरूरत थी? रानी, तुम आजकल महंगे सस्ते में बहुत उलझने लगी हो। क्या महंगा है ये? मेरी छोटी बहन मेरे घर पहली बार आई है, तो क्या तुम्हारी जीजी तुम्हें एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकती? रानी, एक ही तो जिंदगी मिली है हमें जीने के लिए, उसमें हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? खास करके तब जब इंसान एक बेहतर जिंदगी जीना अफोर्ड कर सकता हो। I तो रियली समटाइम्स वंडर, लोग पता नहीं कैसे ऐसे वैसे माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। You know, जब मैं इस घर के इंटीरियर्स करवा रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि एवरीथिंग हैज टू बी द बेस्ट, क्योंकि ये घर सिर्फ पुनीत अग्रवाल का नहीं है, ये घर यशवर्धन मित्तल की बेटी का भी है। देखो रानी, इंसान तकलीफ में रहकर सुखों की उम्मीद नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लिया जाए कि इंसान जोश में आकर ये सोचता है कि सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके, वन कैन एडजस्ट, बट व्हाई कॉम्प्रोमाइज? व्हाट आई फील इज कि a nice house, status, a good lifestyle, ये सब चीजें एक बेहतर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जीजी, यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। बहुत खूबसूरत है आपका घर, लेकिन क्या ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें आपने महंगी चीजें रखी हैं, या इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इस घर की हर चीज में आपका और पुनीत जीजू का प्यार झलकता है? हम जानते हैं जीजी, आपने हमें अपने तरीके से बहुत बार बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हम तो बस एक ही बात समझते हैं, जिस घर में प्यार नहीं वो घर नहीं होता जीजी, और जिस घर में प्यार हो वो झोपड़ी भी हमारे लिए महल जैसी है। ओह माय गॉड, कितना बोलने लगी हो तुम। चलो ये सब बातें छोड़ो और तैयार हो जाओ। हाय हाय, कैसे हैं? हाय, हेलो। क्या हुआ, तुम इस तरह अकेली खड़ी हो, इतना अपसेट लगी हो, क्या बात है? पुनीत ये रानी भी ना, मैंने कितनी कोशिश की उसका ब्रेन वॉश करने की, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। राज के साथ उस घर में रहने की जिद उसकी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पुनीत, हमें जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि रानी राज को पति परमेश्वर की जगह दे दे। We have to find a suitable match for her. डोंट वरी शालिनी, सब हो जाएगा, डोंट वरी। रानी बहुत जल्द उस सेटअप से बाहर निकल आएगी, ट्रस्ट मी। कहीं तो कोई होगा जो हमारी रानी के काबिल हो।
कोई तो होगा जो हमारे स्टेटस का हो। कहीं तो कोई होगा जिसे हम रानी के साथ में देखकर शर्मिंदा ना होकर प्राउड फील करेंगे। जो हमारी सोशल सर्कल का हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई बिजनेस टाइकून। कहीं तो कोई नजर आए। पुनीत, पुनीत वो कौन है? वो हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा, उन्हीं का बेटा है। कम, लेट्स मीट हिम। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, हाउ यू डूइंग? हेलो। This is Shalini, this is Mr. Malhotra, my business partner, and this is Karan, the most eligible bachelor in the city. Excuse me. मासी, आप एकदम सेक्सी लग रहे हो। अच्छा बच्चों, पता क्या चाहिए? एक और आइसक्रीम। देखा, हमें मालूम था। अभी तो एक खाइए। मैं तो 4 आइसक्रीम खाने वाला हूँ। गला खराब हो जाएगा। हम अभी जीजी को बता के आते। नहीं नहीं, अगर मम्मी होती ना तो मुझे 10 आइसक्रीम देती। अच्छा, मम्मी होती तो 10 आइसक्रीम खिलाती। अभी पूछती हूँ। जीजी क्या हुआ बच्चों, डर गए ना? हाँ और बोलो आइसक्रीम चाहिए। नो रोहन, रोहन 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 रोहन, एक सेकंड। रोहन गला खराब हो जाएगा। रोहन और बदमाशी कर रहे तुम। रोहन, जीजी देखो रोहन, रोहन नहीं बात रोहन, रोहन रुको। ओहो इतना बदमाश रोहन। I'm very sorry. सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, आपकी आइसक्रीम मेरी वजह से। नहीं, वो आपका सूट। चलिए, थोड़ा नुकसान मेरा हुआ, थोड़ा आपका। कैन आई गेट यू अनदर आइसक्रीम? No thanks. I'm seriously. कितनी बार सॉरी कहेंगे आप? It's okay. By the way, I'm Karan. मासी! Excuse me. He is Mr. Malhotra, यहाँ के बहुत ही renowned builder हैं और हमारे business partner भी। ओह ओके। पुनीत एंड मिस्टर मल्होत्रा मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, हाउसिंग एंड कमर्शियल बोथ। ओह गुड। मैं इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, क्या कह रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट में मैं नहीं, बल्कि करण इन्वॉल्व हो रहा है तुम्हारे साथ। हाँ करण? हाँ, मेरा बेटा है, अभी अभी MBA करके आया है अमेरिका से। अरे करण, आओ, तुम्हारी बातें हो रही थी। Nachiket Jiju, this is Karan, and Karan, this is my brother-in-law, Nachiket Ji. Hi Karan. Nice meeting you. Same yeah. जीजी, रोहना। मल्होत्रा साहब, ये हमारी सबसे छोटी साली है रानी। और रानी,
ये है मिस्टर मल्होत्रा और ये इनके बेटे करण। हाय। हाय। आप अरे करण, तुमने कुछ लिया कि नहीं? हाँ, मैंने अभी अभी आइसक्रीम ली है। अरे पहली डेजर्ट ले ली? वो क्या है ना कि किसी ने इतने प्यार से ऑफर किया तो मना नहीं कर पाया। हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो मल्होत्रा जी, कैसे हैं? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको इस पार्टी में बुलाया और आप आए। आइए आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर। पुनीत, ये है मिस्टर खन्ना, मैं तुमको इनसे मिलवाना चाहता था। मल्होत्रा जी, इन्हें तो मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ। वे इनके फादर इन लॉ से बहुत पुरानी जान पहचान है अपनी। यशवर्धन जी, अरे आप भी तो जानते होंगे ना। यशवर्धन जी? अच्छा वो? हाँ वही मित्तल। हाँ हाँ, जिसकी कंपनी डूब गई है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि पुनीत जी अपने ससुर के डूबे हुए नाम को जरूर ऊपर ले आएंगे। मिस्टर खन्ना, फॉर इंफॉर्मेशन, पापा का काम डूबा है, नाम नहीं। नाम उनका डूबता है जो बेईमान होते हैं, जिनकी नीयत खराब होती है, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। और पापा ने मार्केट में हर एक की पाई पाई चुका दी है मिस्टर खन्ना। वैसे सुना था कुछ 15 साल पहले कोलकाता में आपके बिजनेस में भी बहुत बड़ा सेटबैक आया था और आप रातों रात कोलकाता छोड़ के मुंबई भाग आए थे। सुना है आपके लेनदार आज भी आपके नाम से वहां रो रहे हैं मिस्टर खन्ना। वो मैं अभी कुछ लोगों से मिलके आता हूँ। हाँ? अरे जाइएगा नहीं, खाना इकट्ठे खाएंगे। भाई पुनीत, मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारी छोटी साली बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा बिजनेस एसोसिएशन रिश्तेदारी में बदल जाए? मेरे कहने का मतलब है करण और रानी की शादी। भाई मैं तो अपने बेटे की नजरों और चेहरे से पहचान गया हूं कि उसको रानी बहुत पसंद आई है। क्यों करण बेटे, am I right? मल्होत्रा साहब, रानी है ऐसी कि उसे कोई नापसंद तो कर ही नहीं सकता, लेकिन रानी पहले ही किसी और को पसंद कर चुकी है। या मिस्टर मल्होत्रा, एक्चुअली रानी की शादी हो चुकी है। ओह रियली? हु इज दैट लकी मैन जिसे रानी ने अपना जीवन साथी बनाया है? मिलवाइए ना उससे। जी वो इस पार्टी में नहीं है, ही इज आउट ऑफ टाउन। हाँ वैसे बेटी तुम्हारे हस्बैंड करते क्या हैं? कौन से इंडस्ट्रियल फैमिली को बिलोंग करते हैं? अंकल वो एक ऑफिस में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। एक्सक्यूज मी रानी, एक मिनट आना इधर, वो कुछ काम था। रानी तुम भी ना, क्या जरूरत थी कहने की कि राज एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है? अरे कुछ और कह देती।
ठीक है, अब कोई और पूछे ना तो प्लीज ये बिल्कुल मत कहना। हम झूठ नहीं बोलेंगे जीजी। अरे लेकिन रानी, हमें एम्बैरेस तो मत करो ना। जरा अपने पुनीत जीजू के स्टेटस के बारे में सोचो, कितना इंसल्टेड फील कर रहे होंगे वो। इंसल्टेड? क्यों जीजी? किस बात के लिए इंसल्टेड? राज अपनी मेहनत का कमाते हैं, ईमानदार हैं, शरीफ हैं, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? रानी, तुम तो ना बिल्कुल मिडिल क्लास की हो गई हो। जीजी आप हाँ जीजी। रानी, बहुत देर हो चुकी है और शालू, रोहन को नींद भी आ रही है। पापा इंतजार कर रहे होंगे और कल सुबह हमें कलकत्ता के लिए फ्लाइट भी तो लेनी है। चलो जल्दी चलते। जी। आप हमारी एक बात और मानेंगे प्लीज़? आप सुबह बिना नाश्ता किए बाहर मत जाइएगा। राज, हम जानते हैं कि आप हमसे बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन राज, आपकी नाराज़गी हम तभी दूर कर पाएंगे अगर आप हमें सिर्फ एक मौका देंगे। कब आएंगे जीजी? जल्दी आऊंगी, मगर देख, जब मैं अगली बार आऊं ना, तब तू और राज मुझे दोनों एक साथ मिलना और दोनों खुश, ठीक है? अच्छा इधर आ। देख रानी, ये चूड़ियाँ मैं तेरे लिए लाई हूँ। इन 7 चूड़ियों में एक सुखी जीवन का राज छुपा हुआ है। पहली चूड़ी कहती है, दिल में अगर श्रद्धा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरी चूड़ी समर्पण का प्रतीक है। अपने आप को समर्पित करके ही दिलों को जीता जा सकता है। और तीसरी चूड़ी, इसमें समझ की चमक है। एक दूसरे को समझ लो
तो फिर नासमझियाँ हो ही नहीं सकती। और ये चौथी चूड़ी जिसमें विश्वास का घेरा है, जिसमें हर पति पत्नी को बंध कर रहना चाहिए। विश्वास ही तो नींव है इस रिश्ते की, जिस पर एक सुखी जीवन की तामीर की जा सकती है। और ये पांचवी चूड़ी, इसमें तो प्यार का रंग समाया हुआ है। दिल में अगर प्यार हो तो हर मौसम बाहर का मौसम लगने लगता है और हर कदम पर फूल खिले हुए लगते हैं। और फिर ये छठी चूड़ी ये याद दिलाती है कि उस प्रतिज्ञा को मत भूलो जो तुमने 7 फेरे लेते वक्त की थी। और अगर वो वचन याद रहे और उस पर अमल करते रहो तो फिर बस सुख और खुशियां कि भला क्या कमी हो सकती है। और फिर ये लास्ट 7वीं चूड़ी। अब तुम पूछोगी कि 7वीं चूड़ी किसकी खनक बताती है? ये धैर्य का प्रतीक है। जो फैसला धैर्य के साथ किया जाए वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और जिंदगी में किया गया वो फैसला, उस पर कभी हमें पछतावा भी नहीं होगा। जी, आज आपने हमें चूड़ियां पहनाकर सिर्फ हमारी कलाई को ही नहीं, हमारी जिंदगी को भी सजा दिया है। श्रद्धा, समर्पण, समझ, विश्वास, प्यार, प्रतिज्ञा और धैर्य। जी, हम इन चूड़ियों के रंगों को ही नहीं बल्कि इनकी खनक को भी हमेशा याद रखेंगे। ओके पापा, हम चलते हैं, लेकिन आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। पापा, अब हम भी अपने घर जाएंगे। रानी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। 2-4 दिन बाद अपने घर चली जाना। नहीं जीजी, वो क्यों? अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं जीजी, वो हमने मम्मी जी से बात नहीं की ना। ओह माय गॉड, लुक एट मी। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल जब पार्टी का इनविटेशन देने के लिए मैंने तुम्हारी मदर इन लॉ को फोन किया तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी। वैसे भी माई, मुंबई में अकेले घर में अभी मन नहीं लग रहा है। दिल्ली में तो सब लोग थे ना। पापा, आप कहिए ना रानी से। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। बेटा इतना कह रही है तो 2-4 दिन इसके घर चली जाओ। राज भी तो यहाँ नहीं है ना। ठीक है पापा, फिर भी हम मम्मी जी से एक बार खुद ही बात कर लेते हैं। हम अभी मम्मी जी को फोन करके आते हैं। देखा माई, कितनी समझदार हो गई है हमारी रानी। समझदार नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रही है हमारी रानी।
ला बेटा मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। प्रणाम मम्मी जी। हम रानी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। राज अभी तक वापस नहीं आया है और हाँ 2-4 दिन और नहीं आने वाला है। जी मम्मी जी, वो हमारी शालिनी जीजी है ना, बहुत इंसिस्ट कर रही है कि हम 2 दिन उनके घर ठहरे। बस आपसे पूछना चाह रहे थे कि हम जा सकते हैं क्या? अरे हाँ जाओ जाओ जरूर जाओ। वैसे भी राज तो कुछ दिनों तक आने वाला नहीं है। और हाँ तुम्हारी शालिनी जीजी का फोन भी आया था मेरे पास। 2-3 दिन उनके पास रह लो, ठीक है? मम्मी जी जैसे ही राज आए आप प्लीज हमें बता देंगे? हाँ हाँ जरूर बता दूंगी। बाय बाय बाय। माँ। हाँ बेटा। किसका फोन था? वो मेरी सहेली का फोन था। माँ। हाँ बेटा। मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया? नहीं बेटा कोई फोन नहीं था। राज, राज तुम्हारी रानी से कुछ बात हुई या नहीं? ओह राज डोंट माइंड, लेकिन रानी का इस तरह से घर से चला जाना और जाने के बाद एक फोन तक नहीं करना, गॉड नोज उसके दिल में क्या है। वैसे वो कब आ रही है? मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। राजवीर प्लीज मुझे रास्ते में क्लास तक ड्रॉप कर दोगे? डिम्पी, क्या है? डिम्पी डिम्पी ए डिम्पी डिम्पी। वाह क्या सीन है, रोज देखने को मिलता है। राज के पीछे जहाँ रानी को बैठे होना चाहिए वहाँ रोज बैठती है ये नई मेहमान। डिम्पी मुझे तो लगता है अब रानी गई, उसकी जगह शिल्पा ने ले ली। तू तो जब भी बोलेगी ना फिजूल ही बोलेगी। वैसे ना सीन है बड़ा रोमांटिक, लेकिन तुझे क्या पता कि रोमांस क्या होता है। मुझे पता है, मैंने बहुत सी रोमांटिक फिल्में की है ना, वो की थी ना एक तू और एक मैं। क्यों? क्या हुआ? शिल्पा, मैं शादीशुदा हूँ। शिल्पा, देखो
तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ और इस दोस्ती की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। अगर शाम को लेने आना हो तो फ़ोन कर देना। बाय। राज, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा दोस्ती से कुछ ज्यादा रिश्ता चाहा है और मैं वो रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ कर ही रहूंगी। शादीशुदा होकर खुद को सीमाओं में बांध रहे हो तुम, पर देखना जल्द ही तुम्हारी शादी टूट जाएगी। न रहेगी रानी और न रहेगी हम में ये दूरी। राज, आपको गए हुए कितने दिन हो गए? अब तो आ जाइए। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हाय करण। अरे I'm so sorry. That's okay. I like it. आप लोगों को ऐसे ही वेलकम करती हैं। वैसे अगली बार से मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा जैकेट जरूर लेकर आऊंगा। I'm really very sorry. That's okay. It's okay. आप कपड़े तो चेंज कर लो। चेंज कर लो, सारा गीला हो गया। नहीं, it's okay. और यहाँ सवेरे सवेरे कैसे? वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना था। वैसे पार्टी बहुत अच्छी रही। अभी तो मुंबई आए हैं, अब देखते जाओ हमारा पार्टी सीन क्या बनता है। हाँ, अगर क्राउड अच्छा हो तो पार्टी अच्छी होगी। ऑब्वियसली। वैसे कोई कह नहीं सकता ना क्या रानी को देखकर कि उसकी शादी हो चुकी है। और उस दिन पार्टी में वो क्या कह रही थी कि उसका हस्बैंड एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। लव मैरिज? अरे काय का लव मैरिज? It's just a stroke of bad luck, that's all. मतलब वो इस शादी से खुश नहीं है? Not really. Actually, middle class setup है. You know what I mean. अब रानी वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर सकती है? कोशिश कर रही है बेचारी, लेकिन दम घुटता उसका। फिर आप लोग मिलकर उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट मैं और शालिनी आर क्वाइट वरीड अबाउट हर। कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। पर मैंने तो रानी को जब पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि रानी इज मेड फॉर करण। रानी, तुम्हें इस मिडिल क्लास माहौल से निकालकर वो जिंदगी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। यू विल बी माई प्रिंसेस रानी, करण's princess. All right, man. Take care.
बाय। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? तुमने भी वही नोटिस किया जो मैंने नोटिस किया? फ्रैंकली टेलिंग यू, मुझे करण का रानी में इंटरेस्ट लेना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी रानी का डिवोर्स होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता? यही कि रानी के लिए कोई रिच और हैंडसम लड़का ढूंढना, और करण में मुझे वो सारी क्वालिटीज नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से करण रानी में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे तो लगता है बहुत जल्द वो खुद ही उसको प्रपोज कर देगा। Actually, whatever happens, happens for the best. बस राज और रानी का रिश्ता जल्द से जल्द टूट जाए, वो दोनों अलग हो जाएं एक दूसरे से। That's it. इनफैक्ट राज और रानी को दूर करने के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि करण और रानी को हम एक दूसरे के करीब लाएं। Of course, ये भी कोई कहने वाली बात है? पुनीत, तुम ऐसा करो ना, करण को डिनर के लिए इनवाइट करो। Yeah, that's a very good idea. इनफैक्ट मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, अभी उससे बात कर लेता हूँ। तुम बीच में राज की माँ से बात कर लेना। हेलो, मैं शालिनी बोल रही हूँ। बोलो, सुन रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि अब जब रानी को मैं अपने घर ले ही आई हूँ तो आप जी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ हम ज़रूर आएंगे, श्योर श्योर। हैं? ये क्या हो गया अचानक? नहीं कुछ नहीं। आप जल्द से जल्द राज से डिवोर्स की बात कर लीजिए और उसे ये भी बता दीजिए कि रानी मेरे घर पर है, इसलिए वो पापा के घर ना जाए। देखिए जी, बात ऐसी है कि जितनी जल्दी आपको है ना इस डिवोर्स की, उतनी ही जल्दी समझिए हमें भी है। समझ में आई बात आपके? ठीक है, बस कुछ ही दिन और राज और रानी का रिश्ता टूटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे ऑफिस से इतनी अर्जेंटली क्यों बुलवाया? माँ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये ले। देख लिया, तलाक के पेपर भेजे हैं उसने, रानी ने। कितनी बात करने की कोशिश की मैंने उससे, पर पता चला कि अपने बाप के घर से वो अपनी बहन शालिनी के घर चली गई है। बेटा, तलाक के पेपर भी उसने शालिनी भेजे। हे भगवान। आरती बेटा, तू ही बता इसको, क्या हमने कोशिश नहीं की कि वो इस घर में खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो, इस घर में हिलजुल कर रहे वो? लेकिन नहीं, उसने और उसकी बहन ने तो मिलकर एक तमाशा ही खड़ा कर दिया। बता इसको। मम्मी जी, कोशिश अगर एक तरफा हो तो क्या फायदा ना? वैसे भी वो महलों वाली वैसे बता रहे हैं, अगर इस घर का वो हिस्सा बनना चाहती है तो इस घर के माहौल के साथ वो अपने आप को थोड़ा बदल भी तो सकती थी ना? नहीं बेटा नहीं, ना, वो क्यों बदलती? उसने तो एक ही काम किया, ये घर ही छोड़कर चली गई। कितने अरमानों से मैंने अपने बच्चे की शादी की थी, उसे बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी, लेकिन मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया? बस
ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि राज अपनी शादी में अपनी दुल्हन के साथ खुश होगा। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे लगा था कि इस खुशियों भरे माहौल में दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये सब क्या हो गया? राज, तुमने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में रानी के लिए बहुत प्यार है और रानी को तलाक देना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। घर वालों ने बहुत कोशिश की पर रानी कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाई। राज, बुरा मत लगाना, पर अब यही सही होगा कि तुम इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। पर राज, तुम टूटना मत, क्योंकि वैसे भी आंटी का रो रो के बुरा हाल है। अगर उन्होंने तुम्हें उदास देखा तो वो तो बिखर ही जाएगी। राज, हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी। मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। समझ में नहीं आ रहा कि बात इतनी कैसे बढ़ गई। राज और रानी के बीच में थोड़े बहुत फासले हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, मैं जानता था, पर ये फासले इतनी दूरियों में बदल जाएंगे ये। अमित, मेरा दिल तो अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। अमित वो आम अमीर लड़कियों जैसी नहीं है। इतने ऐशो आराम में पलने के बाद भी उसने हमारे माहौल में, हमारे घर में एडजस्ट करने की हमेशा कोशिश की है। जरा सोचो ना, अगर उसे रिश्ता तोड़ना ही था तो वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही थी? घर में सबको खुश करने की कोशिश में क्यों लगी रहती थी? आई थिंक यू आर राइट मधु। और वैसे भी तलाक के लिए एक बार जो कदम उठ जाए वो फिर पीछे मोड़ा भी नहीं जा सकता। आई फील हमें राज और रानी को आमने सामने बिठाकर बात करवानी चाहिए। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। उसके लिए हमें रानी से मिलना होगा और उसकी प्रॉब्लम को भी समझना होगा। शालिनी, शालिनी देखो कौन आया है। हाय करण। हाय। गुड टू सी यू अगेन। और वो भी बिना किसी ऑफिशियल काम के। आप लोग बुलाते रहिए, मैं मना नहीं करूंगा। ओह माय गॉड। क्या हुआ? नहीं, जो पहले 2 बार हो चुका है उससे डर रहा हूँ। रानी के हाथ में कुछ आइसक्रीम या पानी कुछ है तो नहीं ना? देख लीजिए, हाथ एकदम खाली है। थैंक गॉड। जी हाँ? हम खाने की तैयारी करवाते हैं। रानी, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? किचन में सर्वेंट्स है ना। कम सिट विद अस। नहीं जीजी, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। वो रानी भी ना कभी कभी बस। वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम जानते हो, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी प्रिंसिपल हर महीने मुझे रस्टिकेट करने की धमकी देती थी, मेरी शरारतों की वजह से। बॉम्बे कैम्ब्रिज की हिस्ट्री में शायद मैं सबसे शरारती लड़का था। आप बॉम्बे कैम्ब्रिज से हैं? हाँ, क्यों? रानी की स्कूलिंग भी तो वहीं हुई है।
व्हाट अ कोइंसिडेंस। रानी फिर तो तुम्हें मिस मुनीर याद होगी, वो हिस्ट्री प्रोफेसर। याद है एक दिन अचानक वो रिजाइन करके चली गई थी, वो मेरी वजह से हुआ था। आप वही करण मल्होत्रा है ना जिन्हें आउटस्टैंडिंग मल्होत्रा कहा जाता था? और आप लोग जानते हैं मुझे आउटस्टैंडिंग क्यों कहते थे? क्योंकि मुझे हमेशा क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था। भाई ये तो है, स्कूल के टाइम में दो किस्म के लोग बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, या तो वो लोग जो जरूरत से ज्यादा शरारती हों, या फिर वो लोग जो बहुत सीधे हों, या फिर जो हम कहते थे। तुम वही हो ना जो अपने आप को हम कहती थी? अरे कमाल, ये तो आज भी कहती है। स्कूल में हम लोग इसको इतना चढ़ाते थे, हर हाइनेस रानी मित्तल कह के उसका मजाक उड़ाते थे। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ना जीजी। अमेजिंग ना रानी, हमारा इतना पुराना रिश्ता निकल आया, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। सो करण, बिजनेस तो तुम्हारा सेटल हो गया, शादी वादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? मैरिज फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है। कुछ नहीं सोचा? क्या बात कर रहे हो? तो क्या होगा उन इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों का शहर में जो उम्मीद लगा के बैठे एक हैंडसम और एलिजिबल बैचलर पर? लेकिन उन खूबसूरत लड़कियों में से मुझे भी तो कोई खूबसूरत लगनी चाहिए ना। उनमें से कोई भी खूबसूरत नहीं लगती। हाँ कोई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? शी इज मैरिड। देखो, जिस पे दिल आ गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो शादीशुदा हो या नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि शादी इतनी मिसमैच होती है कि बाद में पछताना पड़ता है। अब हमारी रानी को ही देख लो, बड़ा शेम, ऐसा बेमेल रिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। अब कोशिश कर रहे हैं कि ये शादी जल्दी से टूट जाए और उसकी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ हो जाए। पर मुझे तुम्हारी बातों से क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो रानी ही है। नहीं, अगर है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रानी अगर मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ऑल द बेस्ट। मुझे तुम्हारी और रानी की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। आप जल्दी से वापस आ जाइए। अब हम भी आपके पास अपने घर लौटना चाहते हैं। रानी, Now you don't worry about रानी। अब रानी राज को हमेशा के लिए भूल जाएगी। राज, अब हमें आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता। रानी, क्या तुम वाकई मुझसे दूर चली जाना चाहती हो? क्या हम दोनों में जो रिश्ता जुड़ा था वो टूट जाएगा? ऑफ कोर्स ये रिश्ता टूट जाना चाहिए। जब राज रानी को कोई खुशी, कोई सुख नहीं दे सकता तो फिर रानी की लाइफ में राज का क्या इंपॉर्टेंस? राज, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। हमारा प्यार, खुशियाँ, सुख सब आपके साथ ही तो जुड़ा है। तोड़ रही हो सारे बंधन, सारे रिश्ते। ये कदम उठाने से पहले मुझसे कुछ कहा तो होता। ये डिवोर्स पेपर्स मुझे देती, मैं घर में कहता कि
मैं रानी के साथ नहीं रहना चाहता। कम से कम तुम्हारे ऊपर कोई दोष तो ना आता। तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो ना करता। अब रानी के बारे में कोई कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि अब रानी करण मल्होत्रा की है, सिर्फ करण मल्होत्रा की। हम तो बस अपने राज के हैं। जिंदगी भर का साथ है हमारा और आपका। जी सर, हमें रानी से मिलना है। आप कौन सर? उन्हें कहिए अमित और मधु मिलने आए हैं। या मैम, अमित जी और मधु जी रानी मैडम से मिलने आए हैं। अमित मधु? ओह, ये तो राज की सिस्टर और जीजा जी हैं। ठीक है, तुम उन्हें बाहर ही रोको, मैं आ रही हूँ। मैडम ने कहा है आप बाहर ही रुकिए, आ रहे हैं मैडम। आपने कहा ना कि हम आए हैं। हाँ सर। नमस्ते। कहिए। आपके पापा के घर फोन किया तो पता चला कि रानी यहाँ पर है, इसलिए उससे मिलने चले आए। क्यों? क्यों मिलना चाहते हैं आप उससे? देखिए, मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि रानी आप लोगों से नहीं मिलना चाहती। जी? जी हाँ, रानी आप लोगों से नहीं मिलना चाहती है। बल्कि रानी ने मुझसे कहा है कि आप लोगों को मैं बाहर से ही। प्लीज आप उससे कहिए कि हम उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं। किस लिए? ताकि आप लोगों से ये समझा सकें कि वो राज से डिवोर्स ना ले। She knows that. She knows कि आप लोगों से यही समझाने आए हैं। And let me tell you one thing, कि रानी ने राज से अलग होने का पक्का फैसला कर लिया है। और वो अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। वो आप लोगों के साथ वापस उस चौल में नहीं जाएगी। देखिए शालिनी जी, राज और रानी के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो बैठकर दूर की जा सकती हैं। गलतफहमियां दूर करने से क्या होगा? राज का फाइनेंशियल स्टेटस तो नहीं बदल जाएगा ना? आपकी फैमिली का लोअर मिडिल क्लास माहौल बदल जाएगा क्या? जीजी इतनी देर से गेट पर किससे बात कर रही है? को अगर उस घर में जाना होता तो वो पापा के घर से मेरे घर ना आती। शालिनी जी, लेकिन आप देखिए, आप रानी के वापस आने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो ऐशो आराम में पली है। आप लोगों के साथ आपके माहौल में नहीं रह सकती है वो। अब जल्द से जल्द राज से डिवोर्स पेपर साइन करवा दीजिए, फिर आप भी फ्री और हम भी फ्री। आप राज की शादी किसी अपनी हैसियत की लड़की से करवा दीजिए ना, और हम रानी की दूसरी शादी करवा देंगे। Thanks a lot. चलो मैं। जीजी, तुम बाहर? आप इतनी देर से किससे बात कर रही थी? अरे वो चंदा मांगने वाले। Let's go inside.
जीवन भर का साथ एक पल में टूट जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, इसी घर में आपके साथ। रानी, मैं तुम्हारे साथ बंधन तोड़ना नहीं चाहता। तुमसे अलग होके मैं जी नहीं पाऊंगा। मिस मुनीर के पर्स में हमने मेंढक रख दिया था। That was so wrong, जीजी। इन लोगों ने बहुत गलत हरकत की थी। Our group was so famous. Excuse me. लेकिन वो हरकत exactly थी किसकी? I'm sure आप की थी। नहीं। I wasn't doing that. हेलो शालो जीजी, मैं कोमल बोल रही हूँ। हाय कोमल, हाउ आर यू? वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हाउस वार्मिंग पार्टी में आई नहीं ना तुम? सॉरी जीजी, वो क्या है ना, इनकी मासी आई हुई है अमेरिका से, इसलिए मम्मी जी ने कहा कि हाँ, मम्मी जी कहें और कोमल और धीरज बाबू ना माने, ऐसा हो सकता है? जी। अच्छा जीजी, रानी आई हुई है? हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं उसे अपने पास ले आई हूँ। तो बात करवाइए ना, बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। कोमल, रानी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या जीजी? देखिए ना, वही कहीं होगी। कोमल, इतना बड़ा घर है, देखने में भी तो टाइम लगता है ना। मैं ऐसा करती हूँ, रानी से बोलूंगी कि वो तुम्हें खुद फोन कर ले, ठीक है? बाय जीजी। बाय। अरे मधु बेटा, स्कूल नहीं गई तू? नहीं, आज हाफ डे लिया है। क्यों, कहीं बाहर जाना? माँ, आज अमित और मैं रानी से मिलने गए थे, शालिनी के घर।
क्यों? क्या जरूरत थी तुम लोगों को? माँ, मैंने तुम्हारी और राज की बातें सुन ली थी। बात डिवोर्स पेपर साइन करने तक पहुंच गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपने राज और रानी को समझाने की कोशिश की। देख मधु, समझाया उसे जाता है जो समझने की कोशिश करे, जो चाहता हो समझना। और मेरा बच्चा, मेरा राज तो तलाक चाहता ही नहीं है। वो तो उस रानी को ही चाहिए तलाक। माँ, वो ऐसा क्यों चाहेगी? उस बेचारी ने तो हमेशा इस घर में हमारे इस माहौल में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की है। अरे क्यों नहीं करती वो एडजस्ट? उसका बाप लुट-पिट जो गया था, और फिर रानी साहिबा के पास तो कोई चारा ही नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो हमारे साथ एडजस्ट करती। और जब से वो नकचड़ी पैसे वाली शालिनी आई थी, रानी के तो तेवर ही नहीं मिल रहे थे। कमाल हो गया, बस यूं ही उठा के तलाक के पेपर भेज दिए। बेचारा मेरा राज। तूने चेहरा देखा है राज का आजकल? इतना सा चेहरा हो गया मेरे बच्चे का। अरे चुप क्यों हो गई? इसे बता सब कुछ। इसके सामने कुछ भी बात छुपी नहीं है। ये बेचारा सब कुछ जानता है। बता इसे कि तू शालिनी के घर गई थी तो रानी से क्या बात हुई? उसने बताया नहीं तुझे कि तलाक क्यों चाहती है वो? बता इसको। मिली होती तो बात होती ना। हाय हाय, तो क्या तुम दोनों से मिली तक नहीं वो? नहीं माँ, शालिनी ने हमें गेट पर आकर ही कह दिया कि रानी हमसे नहीं मिलना चाहती, और इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी राज से डिवोर्स के पेपर साइन करवा दे और भेज दे। इसके सामने कुछ भी बात छुपी नहीं है। बता इसे कि तू शालिनी के घर गई थी तो रानी से क्या बात हुई? उसने बताया नहीं तुझे कि तलाक क्यों चाहती है वो? बता इसको। मिली होती तो बात होती ना। सर, ये फाइल मिस्टर कुलकर्णी ने भेजी है और कहा है अभी देख लो। ठीक है। नहीं माँ, शालिनी ने हमें गेट पर आकर ही कह दिया कि रानी हमसे नहीं मिलना चाहती, और इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी राज से डिवोर्स के पेपर साइन करवा दे और भेज दे। इतने दिन हो गए, अब तक तो राज को आ जाना चाहिए था। आ गए होंगे। राज के मोबाइल पर फोन लगाते हैं। हेलो। राज, यस सर। जरा मेरी कैबिन में आना। आता हूँ सर।
आज रात को करण के साथ डिनर का प्लान बनाया गोल्डन हेरिटेज में। रानी को भी तैयार रखना प्लीज। हाँ, थोड़ा नानू तो करेगी, लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा ही। हेलो। जी मैं राज बोल रहा हूँ। जीजी। राज का फोन है। जीजी, हाँ रानी, बताओ कुछ चाहिए क्या? कुछ जरूरत है क्या? या हेलो, या बोलो, मैं पुनीत अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी इस नंबर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया था। शायद रानी ने। रानी? रानी तुम्हें क्यों फ़ोन करेगी? इनफैक्ट मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। So, तुम डिवोर्स पेपर साइन करके कब भेजने वाले हो? मैं साइन करने से पहले रानी से मिलना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि रानी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती? ओके फाइन, सूट योरसेल्फ। अगर तुम खुद उससे मिलकर उसकी मुंह जुबानी सुनना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज रात को 10 बजे गोल्डन हेरिटेज आ जाना, सारी बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन प्लीज देयर इज अ रिक्वेस्ट, वहां कोई तमाशा मत करना प्लीज। यू नो, मैं नहीं चाहता कि रानी का मूड खराब हो। वेल, रात के 10 बजे गोल्डन हेरिटेज। ये वेलकम। रानी, हम कितने दिनों बाद यहाँ पर आए ना। करण, तुम्हें पता है ये जगह हम सब बहनों की फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, स्पेशली रानी। Really? पुनीत, जब तक ऑर्डर नहीं आता है हम ऐसा करें, यहाँ का बैंक्वेट हॉल देख लें हमारी एनिवर्सरी पार्टी के लिए। हाँ, actually that's a very good idea. Guys, just excuse us for a while. Come. By the way, रानी, तुमने आज तक मुझसे वो सवाल क्यों नहीं किया जो हर लड़की हमेशा पूछती है? कौन सा सवाल? यही कि मैं शादी कब कर रहा हूँ। आपकी शादी कब होने वाली है? Oh my God, तुम लड़कियों को शादी की इतनी जल्दी क्यों रहती? तुम्हें पता है, जब भी मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, या तो उसकी शादी हो जाती है या फिर वो ऑलरेडी शादीशुदा होती है। How sad. You know what? कुछ ही दिन पहले मैं एक लड़की से मिला और उसे देखते ही मुझे लगा कि she is the one. You know, love at first sight. फिर मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, You are my dream girl. मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी दिल की रानी बनाकर रखूंगा।
उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी दिल की रानी बनने के लिए मुझे अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। राज, अरे तुम कब आए? पता ही नहीं चला। खैर, रानी से मिलने आया हूं। तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो यहाँ क्यों खड़े हो? वहां के मिलो। कुछ कहना चाहते थे ना तुम मुझसे? या फिर ये सब देखने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब कहने को तो कुछ बचा ही नहीं? मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ तुम यहां पर खुद ही आ गए और जो कुछ भी है अपने आंखों से देख लिया, वरना पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होता या नहीं होता। देखो राज, हमारी रानी ने हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताई। I mean, she's used to good things in life. हमारी रानी महलों में पली है, पूरी जिंदगी एक चौल में कैसे? एनीवेज, इन सब बातों को छोड़ो। वो तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब थी जो तुम उसकी जिंदगी में कुछ दिनों के लिए आ गए। शायद हमारे पापा से भी थोड़ी गलती हो गई, लेकिन एक गलती को जिंदगी भर निभाने की गलती अब हमारी रानी कभी नहीं करेगी, और ना ही हम लोगों से वो गलती करने देंगे। इसलिए प्लीज तुम जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स पेपर साइन कर दो। एंड लेट्स फिनिश द मैटर। एब्सोल्युटली, अब देर करने का क्या फायदा? कम शांत, लेट्स गो। हमारी रानी ने हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताई। हमारी रानी महलों में पली है, पूरी जिंदगी चौल में कैसे? वो तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब थी जो तुम उसकी जिंदगी में कुछ दिन के लिए आ गए, लेकिन एक गलती को जिंदगी भर निभाने की गलती अब हमारी रानी कभी नहीं करेगी। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने ये क्या किया? टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा? तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला।
हर पल तड़पता हूँ और आह भरता हूँ, मुझे प्यार का ये क्या सिला मिला। एक हुक उठती है और टीस डसती है, धड़कन का रुक ना जाए सिलसिला। राज दिल का रानी खोलो, जुर्म क्या है मेरा बोलो, क्यों मिली है मुझको ये सजा। इतने हम दूर कैसे हो गए, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला।